हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग BSA और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस पार्ट 2। अब मैट्रिसेस पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब समझते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखते हैं। ए कोई एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ले लेता हूँ 2 0 y x, और ये दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको ले लेते हैं 2 0 2 2, ये ले लो इसको 2 4। ठीक है, अब देखो ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो A इक्वल्स टू B, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मेरे को फाइंड करना है x और y की वैल्यू। क्यों इक्वल है देखते हैं। 2 0 y x इक्वल्स टू 2 0 2 4। देखो पहले दो नंबर सेम है क्या? पहले दो नंबर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 4 है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके बराबर होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर। अगर ए मैट्रिक्स का ये है तो बी मैट्रिक्स का ये होगा। ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 0 1 x 2 0 0 0 y। हाँ, 0 नहीं लेते यार, 3 ले लेते हैं और 2 z ले लेते हैं। इक्वल्स टू 3 0 1 8 2 3 2 4 और यहाँ ले लेते हैं -3। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 0 1 पहला रो पहला कॉलम सभी इक्वल है। तो देखो x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू मैं 8 लिख सकता हूँ। बाकी सभी मैट्रिक्सेस के जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो x की वैल्यू क्या लिखा मैं 8, z क्या होगा यहाँ पे 4 और y क्या होगा यहाँ पे -3। ये देखो, तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, x और y निकालो। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ वाला बना के देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस z 3z प्लस w इक्वल्स टू -1 5 0 और 13। चलो x माइनस वाई किसके बराबर है? x माइनस वाई इक्वल्स टू है -1। 2x प्लस जेड इक्वल्स टू है 5। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और 3z प्लस w इक्वल्स टू 13। देखो ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर, ये इसके और ये इसके इक्वल है। मानते हो? मानना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो इस इक्वेशन को पकड़ता हूँ मैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू वाई। मेरे को y इक्वल्स टू 2x मिल गया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। x माइनस 2x इक्वल्स टू -1 माइनस x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अब इसी x को यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस z इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z आया 3, z3 आ गया। अब अगला z3 आया तो यहाँ पे पुट किया, 3 3 जा
9 प्लस W इक्वल्स टू 13, तो W इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स या 4 मार्क्स पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, या ये था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप अगला चालू करना है। अगला क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज़ ऑब्जर्व कियोगे, जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का वो सेम था, यानी 2/2 था, 2/3 था, 3/3 था। ऑर्डर हमेशा सेम होता है, ऑर्डर अलग नहीं करना, ठीक है। वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर सेम रहते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। चलो देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ले लिया मैं, 2 4 6 3 2 1। कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, 8 -1 2 8 9 3। चलो अब मेरे को निकालना है A प्लस बी मैट्रिक्स। अब A प्लस बी निकालने के लिए क्या रखूँगा? पहले यहाँ पे 2 4 6 3 2 1 प्लस 8 -1 2 8 9 और 3। मानते हो? मानते हो? अब देखो ऐड कैसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड करेंगे, यानी मैट्रिक्स एज का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो देखेंगे, मैट्रिक्स बी का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे। तो इसको ऐड करके दिखाता हूँ मैं कैसे लिखेंगे। 2 + 8 4 - 1 6 + 2 3 + 8 2 + 9 और 1 + 3। क्लियर हो गया? हाँ। अब A प्लस बी इक्वल्स टू 8 + 2 कितना होगा? 10। 4 - 1 3 6 + 2 8 3 + 8 11 9 और 2 11 और 4। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या किया, मैं 2/3 का मैट्रिक्स पकड़ा, 2/3 का मैट्रिक्स पकड़ा, दोनों को ऐड कर दिया। इसमें ऑर्डर अगर चेंज होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन घुमाने के लिए तुमको बोल देगा कि कोई दो ऑर्डर को ऐड करो, तो वहाँ पे लिख देना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? चलो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़े अपन। अब क्या पढ़ेंगे? एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन होता है, याद रखना। और क्वेश्चंस करना है क्या? अगर और क्वेश्चंस करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवा देंगे। चलो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अभी आगे अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैं लिखता हूँ A - B, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, A + B, ऐसे कुछ। क्या था A - B, इसको लिख दिया A + -B। -B एक ब्रैकेट में आ गया, मानता हो। यानी ये जो प्लस है ये एडिशन से आया, यानी एडिशन रिलेटेड किससे है? सब्ट्रैक्शन से। तो चलो देखते हैं। ए कोई एक मैट्रिक्स पकड़ लेता हूँ, स्मॉल ABCD पकड़ ले क्या, ABCDEF, और B पकड़ लेते हैं GHIJKL। मेरे को ऐड करना है, ऐड करना है ना, ऐड करना है, लेकिन B के साथ माइनस है। दो टाइप से ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब सब्ट्रैक्शन में दो टाइप से ऐड होता है। कैसे देखते हैं। A + B करके करो, डायरेक्ट A - B करो, कुछ भी चलेगा। अब जैसे A - B करना है मेरे को, तो मैं यहाँ लिखूँगा ABCDEF -GHIJKL। तो ये हो जाएगा A - G B - H C - I D - J E - K
सॉरी ई माइनस के यहाँ और एफ माइनस, समझ गए ये। अब ऐसा बोल रहा है, ऐसे करके देखते हैं डिफरेंस क्या देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंस देखना। यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पे लिख दिया -1, -1 में क्या है, जी एच आई जे के एल। अब देखो -1 ना ये सभी को मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी है जो अगला टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। ए बी सी डी ई एफ, ये सी है, सी प्लस -g -h -i -j -k -l, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a -g b -h c -i d -j e -k f -l। देखो आंसर सेम है, दो तरीके से सॉल्व किए हैं। कोशिश करना कि ऐसे बनाओ, कोशिश करना ऐसे बनाओ, ये भी करोगे तो चलेगा लेकिन कोशिश ऐसे कम करना, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस टोटल 5 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो 5 प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। क्या क्या 5 प्रॉपर्टी पढ़ना है अपने को। चलो प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। ये सब बचपन में पढ़े हैं, याद है क्या कम्यूटेटिव लॉ क्या है, याद है? सोचो जल्दी सोचो। कम्यूटेटिव लॉ बचपन में पढ़े थे, क्या था वो, a प्लस बी इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं b प्लस ए। यानी अगर मेरे को मैट्रिक्स A पता है प्लस मैट्रिक्स B पता है तो मैं क्या करूँगा, B प्लस ए लिख सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, B प्लस ए लिख सकता हूँ। जैसे कि B प्लस ए लिख दिया मैं, A प्लस B प्लस ए, यानी मेरे को ऐड करना है तो मैं कैसे भी ऐड कर सकता हूँ। अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, A प्लस बी एक ब्रैकेट में रहता है प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी पहले मैं ये दो मैट्रिक्स को ऐड किया, उसका आंसर जो आया उसके साथ इसको ऐड किया, या तो मैं ये दो मैट्रिक्स को ऐड किया और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसके साथ ऐड करूँगा। तो कोई भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो थर्ड, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो रहते हैं। तो उसमें बात करते हैं जब a प्लस जीरो, इसको जीरो भी बोलते हैं और o भी बोलते हैं, इक्वल्स टू a के बराबर आएगा, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस ए। देखो ये वाला जैसे a प्लस बी प्लस ए लिखा हो ना, वैसे a प्लस 0 प्लस ए लिख सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं यूज होना है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होता है a प्लस माइनस ए। अब देखो a प्लस माइनस ए क्या होगा, a प्लस माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए जीरो, जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए। अब जब ये प्लस माइनस की बात हो रही है तो यानी मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स होगा सेम एलिमेंट, वैसे ही माइनस में 2/2 का मैट्रिक्स होगा सेम एलिमेंट, तो इसीलिए ये आंसर आया। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कैंसलेशन लॉ। बेहतरीन पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कैंसलेशन लॉ, अब कैंसलेशन लॉ क्या होता है,
ए प्लस बी इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ ए प्लस सी। तो b इक्वल्स टू सी होगा क्या, देखो a कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो a कैंसिल हो गया, ध्यान नहीं रखना a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो a कैंसिल हुआ किस साइड में था, लेफ्ट साइड में था, तो इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट कैंसलेशन। लेफ्ट कैंसलेशन क्या बोलूँगा, लेफ्ट कैंसलेशन। वैसे ही अगर मैं b प्लस ए और c प्लस ए लिखा तब भी a कैंसिल होगा और आंसर b इक्वल्स टू सी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा राइट कैंसलेशन। क्या बोलूँगा मैं, राइट कैंसलेशन। देखो इधर ये राइट साइड में है, इधर ये लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या पढ़ लिया। इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। अगला टॉपिक, अगले टॉपिक जल्दी स्विच करेंगे। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। बाय स्केलर। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, पिछले साल 11th में पढ़े हो, 11th में फिजिक्स में पढ़े होगे, ठीक है। स्केलर वेक्टर, स्केलर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें मैं अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैं आंसर लिखता हूँ ए या अल्फ़ा इंटू ए। कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ, क्वेश्चन बनाते हैं, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा। 3 2 2 4। अब मेरे को इस मैट्रिक्स के साथ क्या इंटू करना है, 3 इंटू करना है। देखो 3a, तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा 3 3 2 2 4। अब एक बात बताओ, ये जो 3 है ये सभी के साथ इंटू होगा कि सिर्फ सिंगल सिंगल इंटू होगा, सभी के साथ होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैं यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे लिखा था -1 को सभी से इंटू कर दिया था, ठीक है, किस में, सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये है 3 है। तो 3 क्या था यहाँ पे, स्केलर था, क्लियर हो गया, 3 क्या था, स्केलर था। अब एक और क्वेश्चन बनाएं क्या, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जल्दी से क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स से लेता हूँ मैं, 4 -1 6 2 -10 -3 4 4 नहीं लेता यार, बहुत 4 ले लिए, क्या लूँ, 5 ले लूँ, 7 ले लूँ और 11 ले लेता हूँ। अब मेरे को इस मैट्रिक्स को ना हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2a, 1/2a करना है, 1/2a। तो 1/2a यानी सभी में क्या कर दूँ मैं, 1/2 यानी इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या अंदर इंटू करके, 4/2 -1/2 6/2 2/2 -10/2 -3/2, इसको बड़ा कर लेते हैं, 5/2 7/2 और 11/2। यानी 1/2a क्या आएगा, 4/2 क्या होगा 2, -1/2 -1/2 रहेगा 0.5 लिख सकते हो, 6/2 3 2/2 1 -10/2 -5 -3/2 -3/2 ही रहेगा, 5/2 5/2 ही रहेगा, 7/2 7/2 ही रहेगा, 11/2 11/2 ही रहेगा। तो समझ गए स्केलर मैट्रिक्स कैसे ऐड होता है, वेरी गुड। तो ये जो स्केलर मैट्रिक्स था, ये जो स्केलर मैट्रिक्स था जो ऐड होता है, सॉरी जो मल्टीप्लाई होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जल्दी से, प्रॉपर्टीज़ तो अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये भी कुछ 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है। अब यहाँ पे ना मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी कुछ भी लिखूँ, वो स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है वो? स्केलर प्रोडक्ट है। तो देखो के ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है? मैट्रिक्स होगा जो कि ऐड होना है उसको। तो मैं जो के है उसको डायरेक्ट इनटू कर सकता हूँ, यानी के ए प्लस के बी। यानी पहले मैं क्या किया, इसमें के साथ ए इंटू कर दिया, फिर के साथ बी इंटू किया, फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसको ऐड करूँगा। ये प्रॉपर्टी से इसको यूज किया जा सकता है, सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे। अगला के प्लस एल ए। अब यहाँ एल क्या है? एल क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला था, के एल एम एन सब क्या है? स्केलर है। तो ये भी स्केलर है। इसको मैं लिख सकता हूँ के ए प्लस एल ए। एल अच्छे से बना देते हैं, एल ए। अब मान लो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 3 प्लस अल्फ़ा ए। तो इसको क्या करूँगा, 3a प्लस 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा भी स्केलर है, पूरे स्केलर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग एनसीईआरटी से कर लेना। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के पे सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। और लाइक बटन भी दबाते रहें साथ साथ। चलो अगला देखते हैं, के एल ए। अब देखो यही के प्लस एल में था, यही के इंटू एल हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल ए। देखो पहले क्या किया, एल के साथ ए पूरे को इंटू कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको एल के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? और कुछ अगर आप लोग को डाउट हो तो कौन कौन से चैप्टर्स के नोट्स, कौन कौन से चैप्टर के पूरे वीडियोस चाहिए शॉर्ट में मेरे को बताना, मैं तुरंत वीडियो बना के डालूँगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, माइनस के ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, के बाहर रख दिया, माइनस ए लिखा, और -1 बाहर रहने दिया, के लिख दिया। समझ में? माइनस ए का मतलब -1 को सभी के साथ इंटू कर दिया। यहाँ पे ए बी पूरा मैट्रिसेस है, 2/2, 2/3, 2/4 के मैट्रिसेस हैं, और ये सभी जगह कहीं ना कहीं वर्क करेगा। तो प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अगला लास्ट है ये, -1 इंटू ए माइनस ए। ये सभी आसान थे, डायरेक्ट थे, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको समझना था कि इसको कैसे यूज किया करेंगे। तो हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे को पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना है। तो अगला वीडियो क्या रहने वाला है, अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो बी रेडी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।